पद्मावती के पास योग सिद्धि है तो बेटे को भी भरण रमन वमन आदि योग सिद्धि देके बेटे का नाम ही भैरव रख दिया माँ ने। क्या रख दिया? भैरव। भैरव यानी भरना, हवा को भरना, रमाना हवा को। हमारे योगी जी अच्छा पेट हिलाते हैं, उनका पेट देखो ने तो अच्छा हिलता है, इसलिए वो आज भी जवान दिख रहे हैं। ये क्रियाएं आपको जवानी देती है। क्या देती है? जवानी। जवानी के साथ साथ शरीर के अंगों में जब चुस्ती आती है, मैंने बोला मन और शरीर सिर्फ एक में टॉक्सिन हो पॉसिबल नहीं है। अगर शरीर में टॉक्सिन है यानी विषाणु है तो मन में भी होगा। मन अगर दुखी है तो शरीर भी बीमार होगा, शरीर बीमार है तो मन भी दुखी होगा। किसी घटना के कारण मन दुखी हो जाता है तो शरीर भी बीमार पड़ जाता है। किसी कारण से शरीर बीमार पड़ गया तो मन में भी नकारात्मक विचार आना, आलस आना, दुख आना। मन और शरीर एक दूसरे के पूरक है, छाया और शरीर की तरह मन और शरीर है। आप बोलो कि मैं धूप में तो चलूंगा लेकिन मेरी छाया नहीं आनी चाहिए साथ में, पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल नहीं है। तो मन दुखी हो न शरीर सुखी हो, ये भी पॉसिबल नहीं। शरीर सुखी हो तो मन दुखी हो, ये भी पॉसिबल नहीं। शरीर सुखी होगा तो मन सुखी होगा, मन सुखी होगा तो शरीर सुखी होगा, मन दुखी होगा तो शरीर भी। देखो कोई घटना किसी को मालूम पड़ गई कि ऐसे हो गया मेरे साथ, तुरंत ढीला पड़ के बैठ जाता है कि नहीं? घटना मन पर असर की तो शरीर कैसे ढीला पड़ गया महाराज? कैसे ढीला पड़ गया शरीर? ये शरीर का स्वभाव है, ये शरीर मन को लेके चलता है। और योगी जानते हैं कि बड़े बड़े ऋषि, विश्वामित्र कितने बलिष्ठ ऋषि, इंद्र ने भेज दिया कि अगर ये विश्वामित्र तप में सिद्ध हो गए तो इनको इंद्र लोक प्राप्त हो जाएगा तपस्या के फल स्वरूप, फिर मुझे सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। मेनका जाओ इनको थोड़ा लुभाओ अपने नाच गान से। किसको भेजा? ये जो ऐश्वर्या राय ने, ये सब राय रुई बोलते हो ना, ये रुई ऐश्वर्या रुई, ये सब रुई न पत्थर, ये सब उस देवलोक की स्त्रियों के रूप के कोई करोड़ में एक भाग भी नहीं होंगे। ऐसी स्त्री आके नाचने लगी विश्वामित्र के सामने। क्या हुआ? नाचने लगी महाराज। तिनक दिन था थैया कैसे नाच रही है? दिनक दिन था थैया। मैं तो प्रभु के लिए गा रहा हूं, ये गाना इस घटना से जोड़ना मत, कहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दिनक दिन था थैया तेरा प्यार नचाता है, दिनक दिन था थैया तेरा प्यार। अभी ऐसे नाची कि कितने मजबूत विश्वामित्र मन में राज ऋषि पद लेने की दृढ़ता प्राप्त हुई और वो दृढ़ता के लिए तपस्या कर रहे। राज ऋषि मुझे वशिष्ठ ऋषि राज ऋषि बोल के बुलाना चाहिए, मुझे मैं राज ऋषि बनूं। मन में एक जिद्दी है, लेकिन वो भाव लेकर के जब तपस्या कर रहे। आपके जीवन में भी ये साधना पूजा भक्ति करोगे ना, इसमें जरूर विघ्न आएगा। खोटा काम करो तो कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई भी गड़बड़ करोगे कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही गड़बड़ है। गड़बड़ में और विघ्न एक गड़बड़ है। गड़बड़ में गड़बड़ क्या होगा? अच्छे काम में गड़बड़ होगा। देखो आपके कितने लोगों के घर में दूध वाला घर आके दूध दे के जाता है, वो सब हाथ ऊंचा करो। कौन बेटा? ये बता बेटा, ये बालक, इनको बता कौन कौन दूध लेता है? कौन कौन दूध लाता है? बहुत सोच के हाथ उठाए, क्या हाथ उठाने में तकलीफ पड़ता है बेटा? हाँ, गली में हाथ उठाएगा देवालिया कहलाएगा, गुरु के सामने हाथ उठाएगा भक्त कहलाएगा तू।
बहुत, अभी थोड़ी देर आधा घंटा बाद अब दूसरी बार पूछा तब हाथ उठाया। देखो अब इतने लोग हाथ उठाए कि हमारे घर दूध वाला आके दूध देता है। कौन कौन है वो? देखो कितने लोग हैं, दूध वाला आता है दूध देता है ना। अब आपके घर में कितने लोगों के घर में शराब वाला आता है, शराब देके जाता है? वो सब हाथ ऊंचा करो। हाँ, पूरी दुनिया में शराब घर बैठे बिकती है, दूध वाले को घर आके घंटी बजा के देना पड़े, घर बैठे शराब बिकती है। यही कलयुग है जहाँ खोटी चीज लेने के लिए लाइन लगा के खुद जाते हैं और अमृत को देने के लिए घर में घंटी बजा के सही आदमी आता है। खोटी चीज बेचने के लिए कहीं नहीं जाना पड़े। इतने लोग देखो हाथ उठा रहे। दूध क्यों, आप जाके दूध नहीं ला सकते, लेकिन दूध की व्यवस्था है, साइकिल में गाड़ियों में लाके घर में देके जाते हैं। कोई शराब नहीं बिक रहा, इस चिंता से घर लाके भाई दे दूंगा, कैसे भी पी लो थोड़ा। मारा मारी चले, ऊपर से दुकान में बाहर से जाली लगी हुई है, क्या जाली में हाथ डाल के ले लो, आराम से बिकता है। दूध बेचने का किसी गवर्नमेंट का कोई टारगेट नहीं है कि इस साल में इतना दूध बिकना चाहिए, कोई टारगेट नहीं। तमिलनाडु गवर्नमेंट का 2024 का टारगेट है कि पिछले साल 45,000 करोड़ का दारू बिका है 2023 में, अब 50,000 करोड़ का बिकना चाहिए। टारगेट लगा के चल रहे हैं। क्या बेचने का? दारू बेचने का सरकारों में टारगेट है कि इतना दारू बिकना चाहिए। हाँ, अच्छी चीजें थोड़ी बिकती है, खोटी चीजें तुरंत बिकेगी। गड़बड़ में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। कल की जाओगे ना, 10 दिन से काम रुका था वो सब करना पड़ेगा, कल कर लेंगे अभ्यास। रोटी कल खाने की अपने में तड़प नहीं आएगी, वो तो आज ही खाना है। लेकिन आराधना उपासना कल के लिए टालते हैं, कल कर लेंगे। ध्यान रखना, अच्छी चीज़ों को प्राथमिकता देने लगोगे जीवन में कि ये वस्तु मेरे जीवन का कल्याण करने वाला है, और अच्छी चीज़ों का प्राथमिकता देने लगोगे, वो अच्छी चीज़ें आप में अच्छाई लेके आना शुरू कर देगी। अच्छाई तभी आएगी कि जब अच्छी चीज़ों को प्राथमिकता दोगे। कब अच्छी चीज़ों को प्राथमिकता देना, कब देना? बोलो। सुनने में तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे आपकी बातें सुन के बहुत आनंद आता है, लेकिन जो बोला है वो कर दोगे तो कल्याण है। क्योंकि ऐसे बोलने वाले बहुत देख लिया कि मेरा जिंदगी में पहली बार किसी भक्तों से नहीं मिल रहा हूं, जिंदगी भक्तों से मिलके ही निकाली। तो मुझे तो पता है कि आप बोलते क्या हो न करते क्या हो। अपना ये मन की रचना ऐसी है भाई, मन ऐसे बनाया गया है कि अच्छी चीज करने के लिए मन कल पर डालता है। अच्छी चीज करनी हो तो मन कहेगा कल कर लो, और जिसमें गलत होगा वो अपने को बोलेगा अभी के अभी करना है। तुरंत एक भाई यहाँ से उठ के गया, कई बार ऐसे देखता हूँ, भड़बड़ भड़बड़ उठ के जाएगा। मैं सोचा धूप बहुत है, पानी पीने जाता होगा। क्या करने? पीना चाहिए ना, प्यास लगे तो हम कुछ नहीं बोले। बात 99% माँ को पूछता हूँ ये किस लिए गया, क्यों, उसके पीछे थोड़ी अभी मंच छोड़ के जा सकता हूँ। माँ को पूछ लेता हूँ, माँ ये किस लिए गया? माँ धीरे से मेरे कान में इशारा कर देती है, किस लिए गया है? वो सत्संग भी छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? हाँ, भक्ति भी छोड़ देगा, लेकिन धुआं निकालना बहुत अनिवार्य है। क्या निकालना है? धुआं निकालना। हाँ, बहनों को देखो, बहनों का भी आदत है, भले ही एक टाइम रोटी नहीं खाएगी, बोलेगी आज व्रत है। क्या है? व्रत। लेकिन उस दिन झगड़ा नहीं की, ऐसा कोई दिन नहीं है भाई, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें झगड़ा नहीं की हो। वो जरूर मन में आएगा, किसी न किसी कारण से झगड़ना है।
अपने कमरे में सब अच्छे भी हों, मेरे सत्संग में पास में बैठती है वो सही नहीं है महाराज, उससे झगड़ना है मेरे। तो ये स्वभाव है। देखो मन के आगे सब कुछ बेकार हो जाता है। ये मन देखो 1 मिनट में मेनका को देखते ही विश्वामित्र जी के मन में आ गया कि क्या राज ऋषि पद और क्या तप, वो सब बाद में किया जाएगा, पहले क्या करना है। दिनक दिन था थैया तेरा प्यार नचाता है। क्या नचा रहा है? प्यार। विश्वामित्र जी नाचने लगे। मेनका को शकुंतला, कौन? शकुंतला, शकुंतला रूपी एक बच्ची का जन्म हुआ। किस लिए कह रहे हैं आप? बड़े बड़े विश्वामित्र जी के वश में नहीं रहा तब तो आपको तो भगवती को प्रार्थना करना चाहिए, मेरे वश में कुछ नहीं है माँ, सीखने आया हूं तो भी तेरी कृपा से, सीख रहा हूं तो भी तेरी कृपा से, आगे करूंगा तो भी तेरी कृपा से ही कर पाऊंगा। हमारी विद्याएं किसी के अधीन हैं, अपने अधीन हो देता चीज तो हम अमर हो जाते। कौन मरने खुश तैयार है भाई? कौन मरने रेडी है? वो सब हाथ ऊंचा करो, मैं मरने रेडी हूं। कोई नहीं। मरता बुढ़ा भी सोचे कि कोई ना कोई नली ऐसी डाल दें जिससे जग जाऊं मैं वापस। हाँ, इधर भी नली लगी है, इधर नली लगी है, उतर नहीं रहा, फिर भी इधर खड्डा कर दिया, इधर एक नली लगी है, नीचे 2 खड्डे हैं उसमें तो नलियां लगी है, फिर भी बुढ़ा इधर उधर देख के कुछ शायद राम का नाम सुनना चाहता होगा, शायद कृष्ण का नाम सुन के गंगा जल मुंह में डाल के जाना चाहता होगा। घर वाले घबरा रहे। आखिर में पत्नी बोलती, अरे जाने वाला जीव है, क्या बोल रहा है डॉक्टर साहब? अरे निकालेंगे तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, मर जाएगा। अरे मरेंगे एक दिन, लेकिन उनकी इच्छा तो सुन लें। क्या गंगा जल पीना चाहते हैं? क्या राम का नाम लेना? उनकी इच्छा से मुक्ति मिलेगी उनको। उनका एक बार आवाज तो सुना दो डॉक्टर साहब। अरे नलियों के होते आवाज कैसे आएगा महाराज? नली है, निकाल दो नली। अरे नली निकाले चले जाएगा। अरे 2 मिनट निकाल ही दो, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कब से ऊ कर रहे हैं, नली निकालो। ए मानक, चंपा, ए शीला, पप्पा कहीं कहना चाहे है। बुढ़ी सबको इकट्ठा कर रही, सब इकट्ठा कर लिए और डॉक्टर ने कहा देखो नली तो निकाल रहा हूं, फिर तुम्हारी मर्जी, तुमने बोला इसलिए निकाल रहा हूं। नली है इसलिए कुछ टक टक तो कर रहा है। आजकल डॉक्टरों का ये आदत पड़ गया, जाने वाला चला ही गया, उसको फोकट की मशीन में लगा के टक टक कराते रहे ताकि 2 दिन और भी एक 20-30 हजार का बिल निकलवा दें उसका। सुबह उठ के व्यायाम करोगे, दिन में योगा करोगे तो किसी नली की काम नहीं पड़ेगी, ना किसी मशीन की काम नहीं पड़ेगी। नली और मशीन उसको मिलते हैं जो अपने शरीर को नहीं हिलाता है। और जब शरीर नहीं हिलेगा, देखो विचित्र संसार है भगवान ने बनाया। शरीर नहीं हिलेगा जिसका, उसका मन खूब हिलेगा। यानी जो शरीर को व्यायाम से प्रशिक्षित नहीं करता है उसका मन खूब विकृत होके नाचता है, और जो शरीर को खूब हिलाता है उसका मन रुक जाता है, वो कभी हिलता ही नहीं। कोई एक चीज ही हिलेगा। आप बोलो कि शरीर नहीं हिलाना, फिर मन भटकेगा, माइंड वाइज खूब चलेंगे अलग अलग। मन डोले तेरा, हाँ। इधर डॉक्टर ने नली निकाल दी, इधर देखो तो बेटा, बहू, बेटी, कमारी बेटी, शादीशुदा बेटी, छोटा बेटा, पोता, दोईता, सब खड़े हैं। अरे तेरे ऊपर बहुत प्रेम है, तेरे मुंह से वो राम बुलवाएंगे। अरे तेरे हाथ से गंगा जल लेंगे, इसलिए आवाज कर रहे हैं। सबको है कि किसका नाम लेंगे, किस पर प्रेत। आप सबको किस किस पर, घर में किस सदस्य पर सबसे ज्यादा प्रेम है
मन में उसको याद कर लो इस बार। कोई तो एक प्रेमी होगा घर में, बच्चा हो सकता है, बच्ची हो सकती है, पत्नी पति, कोई तो होगा एक आदमी आपको जो आपके मन को बांध के रखा होगा, कोई तो है। हे महाराज, सोचे बुड्ढे के बारे में, बुड्ढी के जब हाथ पकड़ा, जब मेरा हाथ पकड़ा था, ये सब तो कल आए हैं, ये बच्चे तो मेरे जने हुए हैं, इनको थोड़ी बुड्ढा याद करेगा। बुड्ढा याद करेगा, बूढ़ी सोच रही है मेरे को याद। बेटा सोचे कि जब मैं छोटा था कितना गोद में बैठा के खेलते थे, माँ को भी भूल जाते थे, माँ को थोड़ी याद करेंगे, याद तो मुझे करेंगे। बच्ची सोचती है बाप है तो मुझे ही याद करेंगे। शादीशुदा वाली, जब मैं गई इस घर से, कितने बिलक बिलक के रोए थे पप्पा, मेरे हाथ से गंगा जल लेंगे। कंवारी सोचती है कि मेरी तो शादी नहीं हुई, कितने चिंतित है, उम्र इनकी बीत गई, मैं आज कंवारी हूँ तो मेरे ऊपर ही मन लगा रहेगा, प्राण निकलेगा तो भी प्राण मेरे ऊपर लगा रहेगा। पोते सब सोचे कि अभी क्या तो इस मूल पूंजी पर सोचेंगे दादाजी, ब्याज पर सोचेंगे। हम सब कौन हैं? हाँ, पूंजी पर किसको चिंता है, ब्याज आई कि नहीं उसकी चिंता है, हम ब्याज है हम पर सोचेंगे। बहुएं सोचती है बूढ़े को मरते दम तक हमने रोटी पोके डाला, ये बूढ़ी तो बैठी रहती थी, कोई बहू के नाते हमने सेवा किया तो हम पर ध्यान देगा बूढ़ा। इतने ही सब सोचते रहे ने, नली निकाल दी डॉक्टर ने। जैसे ही नली निकाला, बोलने की सुविधा हो गई बूढ़े की, लेकिन इधर श्वास बंद होने का टाइम भी आ गया। तो वो सोचे मुझे बुलाएंगे, वो सोचे मुझे बुलाएंगे, बूढ़ी सोचे मेरा पति है, बूढ़ा हुआ तो क्या। हाँ, बूढ़ी सोचे मैं बूढ़ी हुई तो क्या नहीं, ये बूढ़ा हुआ तो क्या, दोनों ही हो गए जो होना था। लेकिन हमारा प्यार का ये जोड़ा है, ये मेरे जोहर जबी तुझे मालूम नहीं। हाँ, मुझे याद करेगा डोकरा। सब सोच रहे हैं। इतने में जैसे ही नली निकाली, डोकरा एकदम जोर से चिल्लाया, नालायकों, तिजोरी की चाबी तो ढंग से रखते नहीं हो, ये घर कैसे संभलेगा नालायकों, बेमौत भूखे मरोगे, ध्यान रखना उसका, ये बोल के मर गया। किस पर दिमाग लगाता महाराज? हाँ, अंदर से निकल ही जाता है अपने, किस पर दिमाग लगा। न बेटी न बेटा न संसार न माया। अरे माया, इन मायाओं से ऊपर उठना है तो मेरे बताए हुए ये आधे घंटे की क्रिया रोज करना, नली तो लगानी ही नहीं पड़ेगी। और अगर चेता लास्ट में जब जाना होगा तो भी जिस प्रभु के चरण में लगना होगा, उस प्रभु के चरण में स्मरण हो जाए, ऐसे विवेक को जगा देगी ये क्रिया। क्या जगा देगी? विवेक को। जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। क्या निकले? क्या निकले? हाँ, जैसे अंत में मति वैसे गति। अंत में जैसे मति, देखो आज आप क्या कर रहे हो, आज आप क्या क्या करते हो, ये सब ट्रायल है। क्या है? रिहर्सल है। क्या है? ड्रामा तो अंतिम दिन समझ पड़ेगा। अंतिम दिन ड्रामा में चढ़ के जब नाचोगे, आज तक का ट्रायल सही है तो अंतिम दिन भी ड्रामा में वो पात्र व्यवस्थित आप संभाल पाओगे जो जिंदगी भर संभाल रहे हो। हमारे जैन आगमों में एक कहानी आती है। अधिकतर भारत के सभी धर्म, सनातन, जैन, सिख, बौद्ध, सभी धर्म पूर्व जन्म और पुनः जन्म में मानते हैं, इसलिए इसमें सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। हम सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, ये मानते हैं भारत वाले। इसको रख के एक आप देखोगे तो नंदन नाम का एक व्यापारी था मगध राज्य में।
उसका नाम था नंदन। क्या? नंदन। बड़ा सेठ, इतना बड़ा सेठ, 100 दुकान उस राज्य में जगह जगह चले। जैसे आजकल अमेज़न है, ये सब एक चेन स्टोर है कि नहीं, अली बाबा है, ऐसे कई हो गए स्टोर। और आज हम सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन में सभी चीज मंगाते हैं, भोजन भी ऑनलाइन में मंगाते हैं। जोमेटो, क्या है? जोमेटो। टोमेटो का स्लाइस मंगाना हो तो भी जोमेटो में मंगाते हैं। जोमेटो भी है और एक है स्विगी। हाँ, इसको सब पता है। इसके बाल के राज भी यही है। पूरा ऑनलाइन में खा खा के हजाम ने कह दिया तेरा बाल चक्कू से भी कटता नहीं, तू ऐसे ही बढ़ा के रख। तो महाराज उस जमाने में मगध में बहुत बड़े सेठ माने जाते थे। फैंसी व्यापार। क्या व्यापार? फैंसी व्यापार। आज भी ये जालोर साइड के लोग हों राजस्थान में, ये फैंसी व्यापार में बहुत प्रसिद्ध है। चूड़ियों के व्यापार में चूड़ियाँ आती है फिरोजाबाद से। कहाँ से? फिरोजाबाद से। लेकिन व्यापार पूरे भारत में जालोर पट्टी के करते हैं, इसके चूड़ियों के, फैंसी के। उसको कहते हैं मनियारी व्यापार। क्या कहते हैं? मनियारी व्यापार। क्या पुराने जमाने में कहते थे भाई कई धंधो है मनियारी, इसलिए नंदन जी का नाम पड़ गया नंदन मणिकार। क्या पड़ गया? नंदन मणिकार। नंदन मणिकार, बड़ा सेठ। अब ये आज ये कहानी कहने का ये तात्पर्य है कि आज आपके शिविर का इस बार का अंतिम दिन है। अगली बार वापस चालू होगा, इसलिए इस बार का अंतिम दिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रशिक्षण का अंतिम दिन तो तब आएगा जब हम सब कुछ पा चुके होंगे। जब तक तो हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी ना। जी महाराज। अभी थोड़ा लिया है, फिर थोड़ा लेंगे। पहले हमारी बहनें जब रोटी बनाई थी, फर्स्ट टाइम माँ ने सिखाया, तब रोटी चांद जैसी जब होनी चाहिए थी, वो भारत का मैप जैसे होता था। फिर जैसे जैसे बनाती गई, आज बेटी को डांटती है, देख ढंग से बना रोटी, ये भूल जाती है मैं भी उसी गति में थी जब शुरू की, लेकिन आज व्यवस्थित बनाती है। अभ्यास यही है, भले ही योग हो, भले ही रसोई हो, भले ही व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, अगर आप निरंतर अभ्यासरत रहते हो, धीरे धीरे उसमें निपुणता आ जाती है। अभ्यास निपुणता देता है। धीरे धीरे आप में निपुणता। अभी आपके मन में कई सवाल होंगे, ये शून्य ध्यान कैसे महाराज? आपने बोल तो दिया, फिर क्या आपके साथ बैठ के मैं शून्य ध्यान कर भी लूंगा तो मैं कैसे ध्यान कर रहा हूँ, आप कैसे स्कैनर मशीन से पकड़ोगे महाराज? ये तो अंदर से ही करके देखने जैसी बात है। इसको मैं करूं तो आप अंदर से कैसे पकड़ लोगे मेरे तरंगों को? ये तो आप करके ही आप समझ सकते हो। ये सब ऐसी चीजें हैं। नाचने की बात होती तो मैं बता देता कि टांग थोड़ा ऐसे उठाना है, हाथ थोड़ा ऐसे करना, उसमें भी कहीं आ जाते हैं संसार में। गुरु महाराज सिखाए कि हाथ ऐसे करना तो वो ऐसे ही करेगा अलग टाइप से, टांग यहाँ उठाओ तो वहाँ उठाएगा। ये कर्मों की भाषा है, समझ रहे हो? तो अभ्यास करके ही देखो, व्यायाम हो, योग हो, साधना हो, निरंतर अभ्यास से ये सिद्ध भी होता है, इसमें हम सक्षम भी होते हैं। इसमें निरंतरता आनी चाहिए, रोज हर हालत में करना। आप इतने तेजस्वी और बलवान होंगे कि आपको देख के गांव वाले ईर्ष्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा आपका शक्ति। कितना आनंद आएगा। तो महाराज नंदन जी के पास 100 दुकानें हैं, 100 में हजारों काम वाले काम करते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर है, उधर कई चीजें मिलती है। उस जमाने में आज की तरह सुविधा कम थी, तब इतनी सारी व्यवस्था से सेठ थे तो बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े पैसे वाले।
कई बार मेरे मन में आता है कि मैं तो साधु हूँ, मैं क्यों लक्ष्मी की पूजा नवरात्रि में कराऊं, मैं क्यों लक्ष्मी की साधना कराऊं। मेरे जीवन में घटनाएं बहुत घटी महाराज। मेरे पिताजी को उस जमाने में 12 आना यानी 75 पैसा, कितना 75 पैसा। हाँ 36 पैसा 12 किलोमीटर बस में आने का, 36 पैसा 12 किलोमीटर बस में जाने का। मेरे संसारिक पिताजी ने 72 पैसा बचाने के लिए 12 वर्ष तक प्रतिदिन 24 किलोमीटर चल के बच्चों के दूध के लिए 72 पैसा बचाया। मेरे पिताजी ने 12 वर्ष 24 किलोमीटर रोज चले हुए हैं। 24 किलोमीटर, 12 किलोमीटर घर से फैक्ट्री जाना, 12 किलोमीटर फैक्ट्री से घर आना, 24 किलोमीटर रोज चलना। कुछ घटनाएं होती है जिस घटना के पीछे व्यक्ति को समझ पड़ जाता है कि चीजें जीवन के लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन उस चीज के बगैर भी हम सब कुछ नहीं। तो महाराज नंदन मणिकार बहुत सेठ, नंदन मणिकार ने सोचा कि इतना पैसा है, लेकिन देखो पैसे वाले की दुनिया तारीफ करती है, पीठ पीछे चुगली भी कर सकती है, लेकिन सच्ची तारीफ उसकी होती है जो पैसे का सदुपयोग करता है। किसकी? जो पैसे का सदुपयोग करता है। नंदन मणिकार ने सोचा मेरा तो कोई तारीफ होता नहीं है, मैं कितना भी धंधा करूं, लोग भले ही बोले सेठ जी, पीठ पीछे बोलते हैं बड़ा कंजूस है। क्या है इसमें? इसकी कंजूसी की कोई सीमा है? इतना धन लेके सांप की तरह बैठा है कुंडली मार के धन पर। तो इसने सोचा कि हम कुछ ऐसे परोपकार का काम करें कि उससे हमारा नाम हो जाए। आपके मन में कभी परोपकार करके नाम के लिए करने की सोच आए तो मन को समझा देना कि ये नाम जिस परोपकार को करके हमने पाया, पुण्य के जगह पर ये नाम ही काम कर गया, पुण्य आने वाला नहीं है। और परोपकार को देखो, हम लोग जो यजमान बैठते हैं, चंदन की लकड़ी दिलाते हैं, पंडित की दक्षिणा दिलाते हैं, आज तक उनका नाम कहीं घोषित करते आपने देखा है? मैं शास्त्र जानता हूँ, उनका नाम बोलूँ तो उनको तो खुशी होगी, उस खुशी में ही पुण्य खप जाएगा। नाम इसलिए नहीं बोलते हैं, वो गुप्त रूप से करेंगे तो वो गुप्त दान पुण्य को घर में किसी जगह प्रकट करके फायदा करेगा। इस हाथ से दिया है, किस हाथ से? इस हाथ से दिया है, इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि दे दिया। मंदिरों में ट्यूबलाइट का जो लाइट दिलाते हैं, ट्यूबलाइट पर वो जो सफेद डंडी होती है उसमें लाल पेंट से लिखा है मानक चंद सुरेश कुमार रमेश कुमार पीतलिया बेंगलुरु राजस्थान में बिलाडाक और राजस्थान। अब ट्यूबलाइट पर इतना नाम लिखा कि रोशनी कहां से निकले उस ट्यूबलाइट से? हाँ, नाम के लिए नहीं, माँ के लिए दान करिए, भक्ति के लिए दान करिए, इससे नाम हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। अरे काय का नाम? नंदन मणिकार को नाम का भूत चढ़ा। सोचा क्या करूं? श्रेणिक राजा के पास कहा कि बहुत बड़ा एक सरोवर बनाना चाहता हूं राजन। सरकार भी तो इन चीजों में सहयोग करती है। श्रेणिक राजा ने एक बहुत बड़ा भूखंड दिया, जमीन दिया। जमीन सरकार का, राजा का दिया हुआ मगध राज्य में, उस पर इन्होंने सुंदर तालाब बनाए। नहाने की व्यवस्था एक जगह, कपड़ा धोने की व्यवस्था एक जगह, पीने की पानी का अलग एक छोटा कुंड, चित्रशाला, व्यायामशाला, ऐसी व्यवस्थित कर दी उस स्थान को। उस स्थान को देख के दुनिया देखने दूर दूर के राज्य से आए। ऐसा इतना सुंदर, इतनी अद्भुत जगह में बाहर के राज्यों से भी लोग देखने आए। वाह, नंदन मणिकार जी का मेरे को उद्यान और सरोवर देखना है। अरे भाई वहां जाके व्यायाम करना है। अरे भाई वहां जाके चित्रशाला में चित्रों का दर्शन करना है।
लोगों की लाइन लगे। शाम को दुकान से थोड़े से फ्री होके नंदन जी भी जाए, उधर जो बेंच लगे हैं उसमें बैठे, ठंडी हवा आती है। पानी से लग के जो हवा आती है वो ठंडी होती है, रेत से लग के जो हवा आती है वो गर्म होती है। आपके जीवन में पाप से लग के जो घटनाएं होती है वो दुखी करती है, पुण्य से होके जो घटनाएं होती है वो सुखी करती है। ये हवा है, ये हवाएं हैं। पीछे रख दे बेटा, थोड़ा पीछे रख। हाँ, कैमरा वाला घुमाए, दिक्कत पड़े। अभी देखो महाराज, बैठे बैठे हवा खाए ना, उस समय कान में आवाज पड़े, क्या तालाब बनाया सेठ ने, क्या बेहतरीन तरीके से व्यायामशाला बनाई, हर चीज व्यवस्थित। ऐसे सेठ जो देश का राजा नहीं कर सका वो काम कर लिया। वाह वाह वाह। बैठे बैठे तारीफ के ये शब्द, ये तरंगे कान में घुसे। धीरे धीरे इसकी नशा ऐसे चढ़ने लगा, इसका मजा ऐसे आने लगा, दुकान के हिसाब किताब से भी मन हटने लगा, व्यवस्थाओं से भी मन हटने लगी। मुनीम कहे कि कितने करोड़ पूंजी आई इस बार, इस साल में नफा हुआ, वो सुनने में मजा नहीं आया, तारीफ में मजा आने लगा। इसमें तारीफ में आपको कोई डांटे तो मजा आता है कि तारीफ करें तो मजा आता है? तारीफ में। हाँ, लेकिन कोई डांटे न कभी भूल चूक से भी, कोई डांटे नहीं, भगवान आप पर कृपा रखें। लेकिन अगर कोई डांटे तो उसमें कोई सत्य है क्या, उसको शोधने का प्रयत्न शुरू करो आज से। अगर कोई डांट रहे हो, अगर उसमें सत्य हो तो वो करोड़ तारीफ से भी उत्तम वस्तु है आपके। क्या तारीफ सुनोगे? तारीफ जो करता है वो ठगिया है, तारीफ जो कर रहा है वो ठगिया। उसको मालूम है कि आपको कैसे ठगना है। आप सांप तो बीन बजाए तो ही नाचती है ना, सांप बीन बजा के नाचती है और इंसान तारीफ से नाचता है। इसको कैसे नचाना है सबको मालूम है। खूब तारीफ करो वो नाचेगा। हाँ, कोई विरला ही होगा किसी के सामने डांटने की ताकत रखता हो, वो विरला ही हो सकता है। तो महाराज नंदन मणिकार को अब तारीफ का नशा ऐसे चढ़ा, उम्र बीतती जा रही थी, लेकिन उसकी बुद्धि में ये जो पानी का जो जलाशय बनाया, ये जलाशय पर दिमाग लग गया। हमको ये योग शिविर में क्यों भाग लेना चाहिए, ये व्यायाम क्यों करनी चाहिए? व्यायाम जब भी करते हो हाथ पैर ही नहीं हिलते हैं, दिमाग के कोशों को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। दिमाग के कोश बेजरूरत की बातों को डिलीट करना शुरू करता है जो रोज व्यायाम करते हैं। आपके पास कितनी पूर्व जन्मों की बात भी अवचेतन मन में अंदर फंसे हुए हैं। कल एक बहन बहुत सुंदर बात मुझे बता रही थी, वो बहन यहाँ बैठे बैठे बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा वो बात। वो कहती है कि मेरा बेटा अपने पिता को, पिता आए उसको चूमने तो भी ना कह देता है कि ये झूठा थूक मुझ पर मत लगाओ, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बच्चे को ये कौन सिखाया? हर टीवी सीरियल में कौन कौन किस किस को चूम रहा है राम जाने। मूवी देखो आप। एक जमाने में थोड़ा एंटरटेन करने के लिए हेलन अलग से आती थी, पुराने डोकरे जानते होंगे हेलन को। अभी तो हाँ, हेलन और बेलन दोनों ही पुरानी बातें हो गई। हाँ, घर में कोई रोटी बनाने वाली भी नहीं रही, सब ऑनलाइन से आता है। तो एक जमाने में अलग से एक हेलन आती थी। कौन कौन हेलन को जानते हैं वो हाथ ऊंचा करो। हेलन को कौन कौन? देखो ये नए लड़के जाने, हेलन को नहीं जानता है ना, यानी तू अभी जन्मा है 990 के बाद। कौन कौन जानते हैं? वो सब 60 के हैं, तू भी जानता है, तू कुछ अलग ही खोज बुआज करता है लगता है।
तो उसको क्यों जानने लगा? वो तो अभी मरने वाली बुढ़ी है, फिर भी उसको जाने। कई लोगों को बुढ़ियों पर भी एक भाव आवे तो वो होगा भाव में। देखो महाराज, एक जमाने में ऐसे होता था, एक पिक्चर में 5 मिनट के लिए कोई विचित्र पात्र आके जाता था, हेलन जैसे होता था ना, वो अलग ही एक डांस अलग ही होता, 5 मिनट के लिए एक एंटरटेनमेंट, ताकि युवा वर्ग प्रसन्न हो। एक जमाने में ऐसे होता था। आज देखो हीरोइनें किसी हेलन का काम ही नहीं हो ऐसे कर दी है सब। कोई हेलन का आप कोई जरूरत है क्या? हेलन तो भी मैं आज हेलन जिस दिशा में भी होगी या मर गई मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उसको क्यों ढूंढूं? मैं तो पद्मावती को ढूंढ रहा हूं, इसलिए मैं उस चीज में नहीं जाऊं। अगर वो जिंदी भी है मर भी गई हो मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी दिशा को मैं नमस्कार करता हूं। आज की रांडे जितनी भी आती है ये सिनेमा में पिक्चर में, ये उससे गए बीती आती पूरी पिक्चर में आती है। हेलन की माँ, हाँ, पूरी गई बीती आती है। ये विकार हमको कैसे उत्पन्न होगा भाई? मंदिर आओगे वो और भगवती को देखोगे तो भक्ति आता है, तो आप जिस दृश्य को देखते हो वैसे बनते हो। ये विकार के दृश्य पूरे भारत के युवा वर्ग को बिगाड़ रहा है आज। ये वर्ग बिगड़ चुका है। कैसे कैसे उनके वेश न कैसी आती है न कैसे, देखो ये हमारे दिमाग में असर करता है। जैसे जो चीज आएगी दिमाग में असर करेगी। नंदन मणिकार के दिमाग में असर आ गया किस चीज का? हाँ, असर आ गया। अब उसको भी वो पुराना डोकरा एक का अभी कहानी सुनाना, वैसा टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया? अंत समय। घर वाले सब खड़े, परिवार वाले सब खड़े, पूरी फैमिली खड़ी है, सब खड़े खड़े देखे इतने बड़े सेठ चले जाएंगे, इतने बड़े सेठ जा रहे हैं सब। कोई सच में रो रहा है, कोई रोने का नाटक कर रहा, परिवार भी खड़ा है, मुनीम जी खड़े हैं, कई काम वाले खड़े हैं, सब रो रहे हैं। कोई अपने मंत्र पढ़ रहा है, कोई नाम ले रहा है, कोई प्रभु का शरण लेने के भाव बोल रहे हैं, कोई उनको ज्ञान दे रहे हैं। सेठ जी मन में शांति लाइए, प्रभु का स्मरण करिए, प्रभु को ध्यान में रख के अपने को मन में एकाग्र होकर के प्रभु चरण पकड़िए। लेकिन इनका दिमाग तो कहाँ टिका है महाराज? वो जलाशय दिखे, वो हवा दिखे, बबक रहा है, बबक के रोता है कि अरे मैं वो जलाशय छोड़ के चले जाऊंगा। वहां कितने लोग मेरी तारीफ करते थे, कितने लोग मेरी प्रशंसा करते थे, रोज वहां बैठ के सुख की अनुभूति होती थी। अब वो अनुभूति कहाँ से आएगी? सेठानी के हाथ की दाल रोटी तो और एक सेठानी मिलेगी अगले जन्म में। हाँ, आपका पति यही सोच रहा है, आप ज्यादा उनकी चिंता करते मत बैठो, आप अपनी चिंता में रहो। हर सेठ को पता है कि मरूंगा तो नई सेठानी मिलने वाली है, लेकिन उनको चिंता है कि मेरा जलाशय मिलेगा क्या। देखो, आप सब मरोगे तो वापस जन्मोगे, ये कितने लोगों को विश्वास है? तो जो जन्मेगा वो परिवार में जन्मेगा कि आकाश से नीचे गिरेगा? तो परिवार छोड़ने की कभी चिंता मत करो, क्योंकि जो भी जन्मता है परिवार में ही जन्मता है, वापस परिवार मिलेगा। संस्कार छूट जाए उसकी चिंता करो, परिवार छूट जाए उसकी क्या चिंता करते हो? चिंता उसकी करो जो छूटे तो पुनः मिलना गारंटी नहीं है। कुत्ता बनोगे तो भी परिवार में ही बनोगे। तो भी आपका नहीं बोल रहा हूं, कह रहा हूं मनुष्य जन्म छोड़ के किसी भी जन्म में जाओ, जन्म तो किसी के पेट से ही होगा। सुअर बने, कुत्ता बने, गद्दा बने, ढोर बने, जन्म तो किसी परिवार में ही होगा। हाय रे मेरा परिवार, चिंता मत करे। ऐसे कितने परिवार तूने देख लिए, आज भी रखड़ रहा है तो संस्कार नहीं है इसलिए रखड़ रहा है। पकड़ना है तो संस्कार को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? संस्कार को पकड़। परिवार तो फोगट में मिलता है। अपन ने तय किया था क्या कि फलान चंद जी बाप बने, अपने सोच के सिलेक्शन किया था कि फलानी मेरी माँ बने। कर्म अनुसार किसी घर में स्वतः जन्म लेता है, वो खुश है कि मेरे घर में बच्चा जन्म हुआ, हम खुश है कि ये मेरे माँ बाप है। दोनों ही कर्म स्वतः करता है, लेकिन आपको ढूंढ के लाना पड़ता हो तो वो चीज है संस्कार।
क्या चीज? संस्कार। कितने ही समझाओ, आप ये योग साधना मिल गई, आप बहुत भाग्यशाली हो, मैं कहता हूं। जय गुरुदेव। क्योंकि हमारे अंदर बिल्ट इन व्यवस्थाएं हैं जो हमारे संस्कार बन के सता रहे हैं। उसको तोड़ने की अगर कोई हथौड़ी है, आपके अंदर के संस्कारों को, कुसंस्कारों को, आपके पूर्व जन्म की वासनाओं को अगर तोड़ने की कोई हथौड़ी है तो वो है योग साधना, और कुछ नहीं तोड़ सकती। तो समझो, सेठ को सब समझा रहे हैं, कोई मंत्र बोल रहे हैं, कोई स्तवन बोल रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई सेठ जी को समाधि में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। संत जनों को भी बुलाया गया है। किनको? संत जनों। संत भी अपने तरफ से कुछ स्तोत्र बोल रहे हैं, स्तुति बोल रहे हैं। अंत समय में मन को शांति और समाधि मिले, ऐसे कोई मंत्र बोल रहे हैं। आप लाख बोलो, बोलने वाले कुछ भी बोलो, मन अपना काम करेगा कि बोलने वाले का काम करेगा? वो अपने मस्त में वो जलाशय को सोचे, अरे ठंडी हवा, कितनी तारीफ, कितनी महिमा, 100 दुकान बना के मैंने क्या कर दिया, उससे तो कई गुना मैं आनंद और सुख मेरे जलाशय में प्राप्त किया। इसी को सोचते सोचते क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? देखो, ये कथा आज कहने की क्या जरूरत थी? आज कहने की बहुत जरूरत है कि 8 दिन के ये अभ्यास को सदा निरंतर बना के रखना महाराज। हिटिंग विद द हैमर टूवर्ड्स आवर हैबिट्स। हमारे संस्कारों पर अगर कोई घात कर सकता है तो वो आपका रोज का अभ्यास ही कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। यह अभ्यास आपको कहीं पहुंचा देगा, उस जगह जो आप सोच भी नहीं पाओगे। मैंने तो आपके हाथ में एक दीपक दिया है, इस दीपक से प्रतिदिन अभ्यास करके प्रतिदिन एक दीपक लगा के पूरे घर को हजारों दीपक की रोशनी से सजा भी सकते हो, और आपकी इच्छा नहीं हो तो अंधेरे में बैठ के रो भी सकते हो। आपका घर प्रकाशित हो जाएगा जब यह अभ्यास रोज एक नए दीपक को जगाएगा। और इस अभ्यास के कारण मुझे बहुत नुकसान उठाने पड़े। क्या? समय का नुकसान, क्योंकि ये अभ्यास योग का ऐसा था जो गुप्त ही सिखाना पड़ता, इसलिए कथा अलग करनी पड़ी, पूजा अलग करनी पड़ी, यज्ञ अलग करना पड़ा, और आपको सिखाने के लिए अलग ही समय भी निकालना पड़ा। ये दुविधा हुई। फिर भी कल कथा छोड़ के भी मैंने सिखाई, कथा ही बंद कर दी कल। लेकिन मैंने सोचा कि जिस वस्तु का ध्येय लेके ये आए हैं वो ध्येय इनका पूर्ण होना चाहिए, ध्येय संपूर्ण होना चाहिए। तो महाराज सेठ जी जो मरे, मन में क्या था? अंत में जैसी मति वैसी गति। अंत में जैसी मति वैसी गति। मति किस में थी? तो उस इतने बड़े सेठ कितने दान किए होंगे, कितना बड़ा जलाशय बना के लोगों को पानी का दान किया, और खूब साधुओं का दान करते थे, सब करते थे, बड़े दानी सेठ थे। लेकिन अंत में जलाशय में दिमाग लगाए तो वो जलाशय ने ऐसे आकर्षित किया कि मर के ये सेठ मेंढक बन के उसी जलाशय में जन्म लिए। कहाँ जन्म लिए? आपके पूरे जीवन का पुण्य, दान, धर्म, आराधना, साधना अंत में आपके होश और गति पर निर्धारित है। किस पर? होश और गति। तो जितनी प्रार्थना करते हो संसार पकड़ने जरूर करो, लेकिन अंत में आपके चरण का ध्यान बना रहे, ये प्रार्थना भी करते रहना साथ। अगर अंत में उनके चरण में ध्यान नहीं रहा, न दूसरी चीजों में ध्यान भटक गया, तो ये दूसरी चीजें आपको गर्त में डाल देगी ले जाके। कहाँ डाल देगी? गर्त में। और हम जिंदगी भर जो दान, पुण्य, संस्कार की, साधना की, धर्म की, आराधना, उपासना की जितनी क्रिया करते हैं ना,
ये अंत समय में ये पूरी क्रिया मिलके दृढ़ बन के हमारे दिमाग में अंत समय का बाता बन जाए, ये प्रेरणा के लिए हम पूरी जिंदगी ट्रायल लेते रहते हैं। क्योंकि मन का संस्कार है, कितना भी समझाओ ये दूसरी जगह जाता है जहां कचरा पड़ा है। एक सोने के कटोरे में खीर रख दो और एक मिट्टी में मल डाल दो महाराज, सुअर कहाँ जाएगा? क्यों? इतना बढ़िया हलवा रखा सोने के कटोरे में, वहां क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सुअर का स्वभाव मल खाने का है। तो ऋषि महर्षि ज्ञानी लोग कहते हैं मन का स्वभाव है गंदे चीजों में दिमाग लगाते रहना। किसका स्वभाव? मन का। हाँ, इस मन को ठिकाने रखने ही दान धर्म भक्ति पूजा करना। क्योंकि अंत का एक क्षण जिंदगी भर के दान धर्म को उल्टा कर देता है तो कैसा मन होगा। उस मेंढक बन के उस जलाशय में पड़ा है। अब मेंढक को क्या समझ है? हाँ? लेकिन था तो सेठ, पुराना सेठ, वो संस्कार तो होगा। तो ये सेठ मेंढक बन के पड़ा है। एक दिन एक योगी पुरुष जो योग साधना के चरम सीमा तक पहुंच के अपने शरीर के सभी चक्रों को जागृत करके परम सिद्ध ज्ञानी हो चुके हैं, पूर्ण ज्ञान, सिर्फ ज्ञान के सिवा कुछ नहीं हो, ऐसे कैवल्य ज्ञान को प्राप्त महापुरुष बन चुके हैं। ऐसे महापुरुष उसी मगध राज में वर्धमान महावीर नाम के योगी पुरुष उस क्षेत्र में विराज रहे हैं। तो उस समय काफी लोग उस योगी पुरुष के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो वो लोग वर्धमान श्रमण भगवान महावीर की जय हो, वर्धमान श्रमण भगवान महावीर की जय हो, ऐसे करते जा रहे हैं। मेंढक के कान में ये बात पड़ी। वो तो दूर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हवा तरंगों में बहते कान में आई। मेंढक को लगा ये शब्द कहीं सुने हुए हैं मेरे, क्योंकि आखिर व्यापारी दान धर्मी था तो खूब महावीर भगवान के प्रति श्रद्धा रखता था। ये आवाज सुनी तो उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण यानी अपने जन्मों के बारे में एक विवेक जग जाना। वो विवेक जग गया जब, तब याद आया कि अरे जिनके सिद्धांतों को सुनने के बाद मुक्ति निश्चित हो जाती है, ऐसे महापुरुष का अनुयायी था मैं, और मेंढक कैसे हो गया? ऐसे खुद पर सोचने लगा। फिर याद आया कि मैं मरते समय सिर्फ इस तालाब को सोचते रहा, इस जलाशय को सोचते रहा, इसलिए मैं सोच की तरह सोच के लायक जगह पहुंच गया। गलती तो मेरी, इसमें किसका क्या दोष? कभी साधना उपासना अपने देवताओं की करते हो, इच्छित कामना पूरी नहीं हुई तो उन देवताओं को मत कोसना, जरूर आपके साधना में ही कोई त्रुटि हुई होगी, ये ध्यान रखे चलना। अब ये मेंढक को लगा कि अब सुधर जाऊं, भले ही मैं मेंढक हूं, अब तो मुझे उस प्रभु के चरण में जाना चाहिए जो आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं। मुझे कहाँ जाना चाहिए? आत्मज्ञान की प्रेरणा। महान योगी वर्धमान भगवान के पास जाना चाहिए। तो तुरंत उधर से निकल के मेंढक बाहर निकला। मेंढक का पुण्य है, मेंढक पृथ्वी में जल में दोनों में रह सकता है। तो बुदकते बुदकते वो निकल के बाहर आया। जैसे ही बाहर आया, सोचता है कि मैं कैसे जाऊंगा वहां तक जहां अब भगवान बैठे होंगे, अब वो उपदेश देते होंगे, ज्ञान देते होंगे। उस जगह जाके पुनः मैं उस ज्ञान की बातों का श्रवण करूंगा ताकि मेरे में योग्यता आ जाए। लेकिन जाऊं कैसे? खड़े खड़े देखे, पुण्य प्रबल होगा ना आपका, तो आपको कुएं तक जाना नहीं पड़ेगा, कुआं आप तक आएगा। ये
दिग्भ्रमित होके जैसे ही मेंढक खड़ा है, उसी समय भगवान वर्धमान महावीर के दर्शन करने के लिए देश का राजा बिंबिसार श्रेणिक अपने पूरे चतुर्विध सेना के साथ, रथ गज तुरग पदादि चतुर्विध सेना के साथ जा रहे हैं। वो सभी वीर देख रहे हैं कि हमारे राजा को भगवान योगी महावीर पसंद है, तो राजा को खुश करने के लिए और खुद की श्रद्धा को ज्ञापित करने के लिए भगवान महावीर की जय हो, भगवान महावीर की जय हो, ऐसे बोलते जा रहे हैं। तुरंत मेंढक ने पकड़ा कि ये टोली कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, चलो इनके साथ साथ चलेंगे तो हम जैसे तिर्यंच प्राणी को कौन दिशा दिख दर्शन कराएगा, हम इनके साथ रह के प्रभु तक पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? प्रभु तक पहुंच जाएंगे। प्रभु तक पहुंचने का अच्छा मौका है, चलो। अब देखो, उस सेना में हाथियों हैं, घोड़े हैं, चलने वाले वीर के हाथ में बाले हैं, रथ चल रहे हैं, बड़ा बलवान सेना बल के साथ चल रहा है। और मेंढक कितना बड़ा, वो फुदकते फुदकते साथ जा रहा, मन में घबराहट हो रहा है कि इनका साथ छूट जाएगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, साथ रहना जरूरी है। आप भी ध्यान रखना, कोई बलवान आपको मिल जाए और उस बलवान से आपके जीवन में बल प्राप्ति का अवसर मिले, तो अपनी दुर्बलता को मन से विस्मृत करते हुए बलवान का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तो बलवान पति, बलवान पुत्र, बलवान परिवार मिलता है, या स्वयं को अपने शरीर से बुद्धि से बलवान बना के अपने स्वतः प्राप्त बल को पकड़ के चलें और बहुत ही भाग्यशाली हो। देखो, प्रभु तो शाश्वत बलवान है। आप कोई बोलो कि मुझे अच्छे भगवान मिल गए, भगवान सदा बलवान है और बलवान है। भाग्यशाली हो जिनको गुरु बलवान मिल जाए। जय गुरुदेव। कौन बलवान मिल जाए? गुरु। हाँ, किसी को मन में लगे कि मेरे गुरु बलवान है, फिर मन में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार से तू स्व जीवन के राह को विस्मृत करके भटक भी जाएगा, तेरे गुरु तुझे हाथ पकड़ के स्वतः ही सही मार्ग पर ले आएंगे। जय गुरुदेव। ये मेंढक कूदते कूदते जा रहा है साथ में, लेकिन देखो यहाँ हाथियों के बड़े बड़े पैर, घोड़ों के टोप और मेंढक की घबराहट के मैं जुड़ा रहूं, ये घबराहट, इसके बीच में झटकते भटकते मेंढक घोड़े के पैरों के नीचे टोप में आ गया और कुचल गया। पहले ये कौन था? हाँ, कौन था ये? सेठ। अब सेठ को कितने लोग घेरे हुए थे, मंत्र बुलवाने, भगवान का नाम स्मरण कराने। ध्यान रखना, पड़ोसियों को इकट्ठा मत कर लेना, मरते समय किसी साधु संत को इकट्ठा करना, ये सब एक बहानेबाजी है। मन में भगवान नहीं होंगे तो पूरी दुनिया इकट्ठा होके भी आप में भगवान को डाल नहीं पाएगी, और मन में भगवान होंगे तो किसी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं कभी। अब देखो, कितने लोग घिरे थे और कह रहे थे प्रभु का स्मरण करो करो, लेकिन स्मरण कहाँ था? हाँ, और क्या बन गया? अब मेंढक बना है, कोई पूछने वाला भी नहीं। पत्नी तो छोड़ो, बच्चे तो छोड़ो, एक मेंढक जीव मर रहा है, ये दया करने वाले तक कोई नहीं है। लेकिन अब मन में महावीर घुसे हुए हैं। अब कौन घुसे हुए हैं? महावीर। और प्राण निकल गया। घोड़े के कदमों में आ गया मेंढक। बड़ा छोटा सा मुलायम जीव था। इस मुलायम जीव को क्या इन बड़े जीवों की शक्ति का झेलने का ताकत? मर गया। इधर प्रभु महावीर के दिव्य सभा में विभिन्न लोग बैठ करके उनके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। योगी राजाधिराज वर्धमान महावीर लोगों को संसार की असारता और आत्मज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं। बड़े बड़े राजा बैठे हैं एक तरफ,
एक तरफ देवता बैठे हैं, इंद्र भी बैठे हैं, सूर्य चंद्र भी आके बैठे हैं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा, साधारण प्रजा, यही नहीं पशु पक्षियां और प्राणी भी बैठे हैं, वो भी अपनी अपनी भाषा में समझ ले रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। इस समय भगवान वर्धमान योगी राजाधिराज अपने शिष्य के साथ बैठे हैं। बड़े उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेके शिष्य बने हुए गौतम गोत्रीय शिष्य पास में बैठे हैं। हाँ? और बैठ करके सब बैठे हैं तो अचानक आकाश से एक देवता नीचे उतर के आया। वैसे तो इतने सूर्य चंद्र इंद्र आदि देवता बैठे हों, उस जगह में और एक देवता आ जाए तो क्या कोई विस्मय होने वाला है, कोई आश्चर्य होने वाला है? कोई नहीं। लेकिन जब वो आया, अचानक अपने शरीर को यूं विशाल करते गया, बड़ा करते गया, जैसे विशाल। अब विशाल किया तो क्या, देवता का स्वभाव है विशाल करे, लेकिन जैसे ही विशाल किया, इसके शरीर के एक एक रोम नारियल के झाड़ जितने बड़े बड़े हो गए। एक बड़ा नारियल का झाड़ कितना होता है हमारा, 40 फुट 50 फुट का। तो इतना बड़ा शरीर किया इस देवता ने, एक एक रोम 50 फुट के नारियल जितने बड़े बड़े होने लगे। और हर नारियल की झाड़ से नारियल की तरह देवता नीचे उतर उतर के कूदने लगे। जब एक शरीर लिया, कम करोड़ों करोड़ों देवता उसके शरीर से निकल निकल के बाहर निकलने लगे। कितने देवता? करोड़ों देवता। किसी के हाथ में ढोलक, किसी के हाथ में बांसुरी, किसी के हाथ में झालर, किसी के हाथ में तबला, किसी के हाथ में वीणा, कोई गायन करने वाले, कोई नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं, ऐसे तरह तरह के लोग उनके शरीर से निकल के नीचे उतरने लगे। पास में बैठे हुए इंद्रभूति नाम के गौतम गोत्रीय शिष्य वर्धमान योगी राधाधिराज के शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे देखने लगे कि ये क्या चीज है। से देख रहे हैं, उसी समय मन में जिज्ञासा रोक नहीं पाए। उत्तम जो शिष्य होता है अपने गुरु से सवाल जरूर करता है, लेकिन उस सवाल में उत्तमता है, मेरे गुरु को इससे प्रसन्नता होगी या नहीं, ये सोच के सवाल करें, ये उत्तम शिष्य है। अपने मन का भड़ास निकालने का जगह गुरु का घर है, ये से सोचे वो नालायक। हाथ जोड़ के प्रभु के सामने शिष्य इंद्रभूति गौतम ने पूछा कि प्रभु, ये क्या देवता है, इतनी रिद्धि सिद्धि, इसके रोम रोम से देवता प्रकट कर रहे हैं, ये इतनी सिद्धि कैसे आ गई प्रभु? भगवान ने कहा, गौतम, संसार लीलाओं का घर है। कितना मैं उपदेश दे दे के इस संसार को श्रेष्ठ मार्ग पर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन व्यक्ति अपने पूर्व कर्म और किए हुए कर्मों के फल अनुसार शुभ अशुभ में भटकता ही रहता है। ये और कोई नहीं। तुझे याद हो तो बहुत पहले अपने पास जो अभी मर गया, वो जो आता था अपने पास, वो नंदन ही ये देव बना है। नंदन देव बना प्रभु, तो बीच में कहाँ था इतने दिन? अरे मेरा अनुयायी था, उपासक था, लेकिन जब मरते समय मन में धर्म नहीं था और किसी जलाशय पर मन लगा था तो मेंढक बन के जन्म लिया। और जब मेंढक बना और मेंढक बनने के बाद धर्म पर और मुझ पर श्रद्धा आई, तो अब ये देव बना हुआ है गौतम। इसलिए कहता हूँ कि जिंदगी भर आपने क्या साधना, आराधना, अभ्यास, उपासना की, ये महत्व नहीं रखता। वो उपासना अंत समय हमारे साथ रहे, ये महत्व रखता है। जब प्राण तन से निकले
तेरो नाम मुख से निकले। क्या निकलना मुख से? नाम मुख से निकले। इसके लिए बड़ा एक पुण्य चाहिए। आज तो जितने मरते हैं 100 में 90 तो हॉस्पिटल में मरते हैं, 90 में 85 तो नलियां डाल के बेहोश मरते हैं। जागते जागते टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं, ऐसे मरने वाले कितने देखे होंगे आप? एक तो जीने की कांक्षा बढ़ गई तो अंतिम समय तक बुद्धि चलती है, कैसे भी मेरे दादा को जिला दूं, बाप को जिला दूं। ये जिलाने के चक्कर में जो वेंटिलेटर सब डाले जाते हैं, ये वेंटिलेटर आपके बेहोशी में आपको एकदम दुर्गति में ले जाने वाले बनते हैं। हमारी शुद्ध बुद्ध अच्छी हो, शर्ट खोलने में कभी कोई दुख हुआ? साड़ी फेंक के नए पहनने में दुख हुआ? तो इस कलेवर को छोड़ के दूसरा कलेवर लेना ही है, तो ताजा कलेवर लेने में दुख क्यों हो रहा? दुख क्यों होगा? सर्वोत्तम कलेवर ही मिलेगा। आपके पुराने पेन को लेके नया पेन दे दूं, आपके पुराने कपड़े को लेके नया कपड़ा दे दूं, आपके पुराने अलमारे को लेके नया अलमारा दे दूं, आपकी पुरानी टीवी लेके नया टीवी दे दूं, आपके पुराने मोबाइल को लेके नया मोबाइल दे दूं, आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलो वापस। खुश होंगे। ईश्वर वही तो कर रहा है, आपके पुराना शरीर को लेके एकदम तेजस्वी नया शरीर दे रहा है। इसमें दुख होने की क्या बात है? इसमें दुख होने की क्या बात है? आपको तो पुराना जा रहा है ना, नया मिल रहा है। खुशी खुशी जाओ जब भी जाना होगा जिंदगी। 100 वर्ष बाद जिस दिन भी जाना होगा नया मिलेगा, ये खुशी से जाना है हमको। मुझे तो नया दे रहे हैं। प्रभु बड़े दयालु हो। आपको पता है कि जीर्ण शीर्ण कपड़े काम के नहीं, तो जीर्ण शीर्ण शरीर भी काम का नहीं, तो वापस बच्चा बना दोगे मुझे। खिलकारी करूँगा, चॉकलेट खाऊंगा, मिट्टी में खेलूंगा, घरौंदा बनाऊंगा। ये बुढ़ापा जाएगा और पुनः एक जीवन जो मिलता है, उस जीवन में भी कर्म ही छुपा है न, प्रभु की दया ही छुपी है। वो अंततः आने तक अभ्यास जरूरी है मेरे बच्चों। क्या जरूरी है? अभ्यास जरूरी है महाराज। इस अभ्यास को करते समय कुछ बातों का जरूर याद रखना। भोजन पर विवेक रखना। किस पर विवेक? भोजन पर। हाँ, गरिष्ठ खाओगे ये अभ्यास काम नहीं करेगा। कभी कोई शादी में गए, पार्टी में, बात अलग। घर में ये नियम रखो कि बहुत तीखा ना हो, बहुत चिंगट ना हो, सात्विक भोजन। कैसा भोजन? सात्विक भोजन। वाणी भी सात्विक हो। देखो ध्यान रखना, भाषा अलग है। क्या अलग है? भाषा अलग है ना, आवाज अलग है। रात में एक बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, ये भाषा है क्या आवाज है? आप उस आवाज से डर जाते हो कि नहीं? रात में एक कुत्ता रोता है, वो कुत्तों के लिए तो वो अपनी भाषा है, आपके लिए क्या है? मैं नहीं बोलूंगा कि कुत्ते की भाषा सीख लो, कम से कम क्या कौन सी भाषा घर में बोलनी चाहिए वो भी सीख लोगे तो कल्याण है। कौन सी भाषा? यानी हिंदी या संस्कृत, ये नहीं बोल रहा हूं। जिस भाषा में बोलते ही सुनने वालों को खुशी मिले उसे भाषा कहें। हाँ, अब देखो ये कुत्ते बिल्ली बोलते, आपको डर लगता है कि नहीं? काशी में हुए हैं विशुद्धानंद परमहंस स्वामी। आप काशी कितने लोग जाते हो? जरूर विशुद्धानंद आश्रम एक बार जाना। बड़े योगी राज का स्थान। कभी गए हो विशुद्धानंद आश्रम? कोई गए? देखो, आप सबको पूछता हूँ कि आप में कितने लोग शिमला, ऊटी या कोडेकानल गए हुए हैं? वो हाथ ऊंचा करो। शिमला है। पर्वत के पर्वतीय स्थलों में कौन कौन गए हुए? कोई भी स्थल? हाँ, किस लिए गए? आज से जहां भी जाओ ने, मजा को पीछे रख के फायदे को आगे रखो। अपने आप बता देगा वो जगह के इधर मजा है क्या फायदा है। आप जहां जाते हो वहां मजा जरूर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर मजे में फायदा होगा, लेकिन फायदा होगा तो भविष्य पूरा मजे में ही होगा। इसलिए फायदे का काम करना है, मजे का काम नहीं करना।
मजा है गुरुदेव। जिसको करके मजा बहुत आया, घर आके खर्चा हुआ, और घर आया हिसाब लगाओ कितना खर्चा हुआ भाई, हम ठहरे शिमला में, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, घर आया उसका क्या लेना देना। हाँ, कभी जाओ तो ऐसे जीव समाधियों के स्थान में जाओ, योगियों का शरीर से प्राण निकल जाएं तो भी उस शरीर से 16 कलाएं नहीं निकलती है, इसलिए उसको जिंदा ही उधर रखा जाता है धरती के अंदर। और जब भी कोई व्यक्ति जाता है वो प्राण युक्त शरीर में कोई भी कला की कमी हो, ये जीवित योगी जो जीव समाधि लेके बैठे हैं, इनके शरीर की तरंगे हमारे शरीर की आपूर्ति को पूर्त कर देती है। जय हो। कभी किसी मंदिर में जाओ, कभी योगियों के स्थान में जाओ, संतों के पास कुछ सत्संग करने जाओ, ये भूल जाना कि मेरे गुरु कौन है। गुरु की जगह गुरु है, लेकिन सद्ज्ञान जहाँ भी मिले उधर जाके उस सद्ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। जीवन सद्ज्ञान ग्रहण करने में गुरुपना को बीच में नहीं लाना। कई पाखंडियों हैं जो नफरत फैलाते हैं कि इनकी गुरु की घंटी बांधी है तो इनकी ही सुनूंगा। जरूरी नहीं है। जहाँ भी उत्तम वस्तु प्राप्त हो, कोई बगीचा हो, गुलाब का अपना सुगंध है, मोगरे का अपना सुगंध है, चमेली का अपना सुगंध है, चंपा का अपना सुगंध है, तो उस सुगंधी चीजों की सुगंध से जीवन का महक बढ़ाना चाहिए। जय हो। क्या करना चाहिए? महक बनाना चाहिए। आपके गुरु का तो भक्ति करो और गुरु के सिद्धांतों का पालन करो, लेकिन ज्ञान लेते रहोगे तो ज्ञानमय जीवन, सुखमय जीवन बने। कौन सा जीवन? सुखमय। जिस जीवन में ज्ञान होगा उसको दुख सुख की असारता समझ पड़ेगी। वो सुख में फूलेगा नहीं, न दुख में रोएगा नहीं। दुख में वही रोता है जो अज्ञानी है, न दुख में फूलता वही है जो अज्ञानी है। सुख दुख में वो फूलेगा नहीं। फूलेगा कौन? जो अज्ञानी है फूलेगा। सुख आते ही घमंड आएगा, दुख आते ही मुंह नीचे होगा। हमने कई लोगों को देखा है, ये जितने ये तीर्थों में विधि कारक वगैरह पूजा पाठ करवाने आते हैं ना, पूजा पाठी, जब उनको बहुत काम होगा, और हमको भी काम हुआ, उनको फ़ोन करो, देखो ऑफिस से फ़ोन करते हैं, भाई अभी ध्वजा आई है, कार्यक्रम है, आप आइए, पूजा पढ़ाना है। बहुत काम है, बहुत बिजी हैं, बहुत जगह काम लगे हुए हैं, कहाँ जाएंगे। हाँ, और जब खाली पड़ा रहेगा ना, कुछ काम दे दो, भले ही 2 रुपया दे देना, मेरे को काम दे दो, कुछ काम दे दो तो अच्छा है, नहीं तो घर चलना मुश्किल है। वही है जो परसों यूँ नाक ऊंचा कर रहा था। ना तो नाक 90 डिग्री में ऊंचा हो, न नाक 90 डिग्री में नीचा हो, 90 डिग्री में सीधा हो, वही नाक अच्छा है। जय हो। हाँ, तो महाराज आपको अपने अभ्यास को इसलिए रखना है कि कहीं नंदन की गति न हो जाए। ये पूरा अभ्यास जीवन को तो श्रेष्ठ बनाता है, आभा मंडल को तो श्रेष्ठ बनाता है, साथ साथ अपने अंत समय की पर गति को भी सुधार देता। आपको मैंने भाता दिया, आज तक इस संसार में जो भी भाता आया 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। आपको जो भाता दिया परलोक में भी साथ चलने वाला भाता है। जय हो। इधर साथ चलने वाला है परलोक में। हाँ, परलोक में ये संस्कार चलेगा। वो बच्चा बोल रहा है पिता को कि चूमो मत, थूक लगता है। कोई पूर्व जन्म में संत रहा होगा, नहीं तो नजदीक आने क्यों नहीं देता है? संस्कार है। कहता हूं कि आपके संस्कार को वृद्धि करने आप भी भोजन का विवेक रखो, बोलने का विवेक रखो, शब्दों का। देखो पुराने जमाने में रानियां बच्चे को दूध नहीं देती थी, रानियों को, बहुत सारी रानियां होती थी, तो जलन होता था कि ये रानी के पास राजा ज़्यादा ना चले जाए, वो रानी के पास। हर एक अपने यौवन को संभालने के चक्कर में बच्चों को दाइयों से दूध देती थी। 5-5 दाइयाँ होती थी। शास्त्रों में उल्लेख है कि हर रानी के बच्चे के 5 दाई, 5-5 दाइयों से दूध पी के बच्चे पुष्ट होते थे, तो युवराज बन के युद्ध करने की ताकत आती थी। अब देखो, एक राजा का बेटा है बालक, उसको क्या मार सकते हैं? एक दाई मारेगी तो गला उड़ा देंगे, उसका गर्दन काट देंगे,
तो वो क्या करती, इस बच्चे को अभी कहना नहीं माने, पान दूध नहीं पिए, बदमाशी करें, तो अब वो क्या करेगी, मारना तो है नहीं, डांटना है नहीं, राजा का बेटा। तो एक बड़ा सा बर्तन या कुछ लेके जोर से डालती जमीन पर। जैसे ही ऐसे जोर से डाले, वो आवाज से चौंक के इसको पकड़ लेता घट। तब उसको मालूम पड़ता कि यही मेरी रक्षक है, इसको छोड़ूंगा तो दुख आएगा। तो ये परात क्या आवाज कर कोई शब्दों में बोलता था? परात को जो नीचे डाला, बर्तन को नीचे डाला, ये किसी भाषा में बोलता होगा? नहीं महाराज। आवाज क्या क्या काम करता है, ये अगर ध्यान रखोगे तो आपको दी गई मंत्र बीज क्या क्या कर सकता है, ये भी ध्यान आएगा। मैंने विशुद्धानंद स्वामी की बात कही आपको। इस संसार में नौ मुंडी आसन कहीं खुले में है। नौ मुंडी यानी हाथी का मुंड, नर मुंड, शेर का मुंड, ऐसे 9 मुंडों पर आसन बिछा के साधना किया विशुद्धानंद स्वामी। ऐसे आसन त्रिमुंड पंचमुंड फिर भी कहीं मिलेंगे, लेकिन 9 मुंड मिलना अति कठिन है। तिब्बत में महातपा जी के पास उन्होंने ज्ञानगंज आश्रम में साधना सीखी, और इन्होंने जब साधना सीखी तभी महातपा जी का उम्र 3200 था। ऐसे महापुरुषों से साधना सीख के ज्ञानगंज आश्रम से विशुद्धानंद स्वामी आए। उन्होंने संसार के तरंगों पर बहुत शोध किया, सूर्य विज्ञान पर भी बहुत काम किया। लोग इनकी शक्ति देख के विस्मृत हो जाते। अंग्रेजी इंग्लैंड से 3 डॉक्टर आए। कितने आए? 3। ये तीनों डॉक्टरों ने कहा कि आप कुछ आवाज करते हो, हम लोग लैंग्वेज में बात करते हैं, आवाज की कोई ताकत है क्या? उन्होंने कहा शब्दों की ताकत है, भाषा की ताकत है, सिर्फ की गई आवाज की भी ताकत है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवनी में आता है, रामकृष्ण परमहंस जी के सामने एक पागल जैसे व्यक्ति जोर जोर से आवाज करते, बोलते नहीं, कुछ विचित्र आवाज करते आया और लोग डर के भाग गए। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी जवाब के रूप में कुछ आवाज की है, उन्होंने भी बोला नहीं, वो जैसे जैसे आवाज कर रहा ये भी आवाज कर रहे हैं। वो जो आवाज करते सबको डराते आया, इनका आवाज जैसे ही आगे निकला वो इनके चरण में गिर गया, एकदम नमस्कार कर। आवाज आवाज की जादू है। विशुद्धानंद स्वामी के पास इंग्लैंड के डॉक्टर ने आवाज की महिमा पूछी, तो उन्होंने छोटे से गोल गुंबद रूप में बने हुए अपने आश्रम के कमरे में उनको प्रवेश दिया। उस कमरे में ले जाके उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि एक चिड़िया को ले आओ। उन्होंने एक चिड़िया पकड़ के लाके विशुद्धानंद स्वामी के चरण में रखा। स्वामी जी ने कुछ आवाज किए, कुछ शब्द नहीं बोला। क्या किया? जैसे ही आवाज किया, कुछ चुटकी भर समय में एक आवाज की और चिड़िया की प्राण उड़ गई बगैर हाथ लगाए। डॉक्टरों को स्वामी जी ने कहा कि इसको अच्छे से चेक करिए कि इसका प्राण निकल गया। तीनों डॉक्टर थे, इंग्लैंड से आए बड़े डॉक्टर। तीनों ने चिड़िया की नब्ज नाड़ी जो हमारे में होती है वो उसमें नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसमें जीव प्राण है या नहीं ये देखा। और जैसे ही देखा, तीनों डॉक्टरों ने ये पुष्ट किया कि इनका प्राण, इस चिड़िया का प्राण निकल गया। स्वामी जी ने कहा, तुमने पूछा भाई आवाज क्या करता है ये जानना है, मैं इसलिए यहाँ इस चिड़िया को लाने बोला हूँ। अब देखो, अब स्वामी जी ने दूसरा आवाज किया। दूसरे आवाज को करते ही वो चिड़िया में वापस प्राण आ गया, जो चिड़िया मर गई थी। तो ध्यान रखना, अपने जीवन में बिना काम की बातें कभी मत करना, क्योंकि कभी कुछ आवाज इंसान में प्राण डालती है तो कभी रोग उत्पन्न करती है, कष्ट करती है। आप जितने गाली गलोच करते हैं, ये सब गाली गलोचों में नकारात्मक शक्ति है। क्या शक्ति है? नकारात्मक। जितना आप शुभ शब्द बोलते हो, राम राम में अग्नि बीज की ताकत है।
कृष्ण में आकर्षण बीज की ताकत है, भगवती में वशीकरण बीज की ताकत है। ये सब में एक एक ताकत है। नाम लेना ही है, कुछ बोलना ही है, तो वो शब्द बोलिए जो मरे हुए में प्राण ला सकें, ऐसा शब्द होना चाहिए। आपका जीवन सर्वोत्तम बनने के लिए आपके जीवन में क्या क्या वस्तुओं को आप प्रवेश दे रहे हो, इस पर आपको विवेक होना चाहिए। भोजन कैसा, भजन किसका, किसका भजन करते हो, कैसा भोजन करते हो, कैसी वाणी बोलते हो। हाँ, 10 मिनट छोड़ दे आपको और मैं निकल जाऊं तो यहाँ कितनी आवाज आती है, मैं देखता हूं उस समय। इतनी शालीनता जो अब बरतते हो, अगर कोई भी आपके सामने आपको नियंत्रित करने वाले लोग नहीं भी हों, तो भी आप नियंत्रण में रहते हो, उसी को संस्कार कहा जाता है। साहूकार वो नहीं जो दुकान में 4 लोग बैठे हैं इसलिए गुपचुप है। दुकान में कोई मालिक नौकर नहीं हो, फिर भी इसको अकेला छोड़ा हो, किसी वस्तु को लेके जेब में नहीं डाला हो, यही असली साहूकार है। संस्कारी वो नहीं जो गुरु बैठे हैं इसलिए शांत बैठे हैं। संस्कारी वो हैं, कोई रहें या ना रहें, अपने विवेक से स्वयं में लीन रहें, वही संस्कारी। तो कहाँ छोड़ के चले जाएं, देखो कितनी आवाज आती है। हाँ, छोड़ने की बात ही क्या, आपको कुछ सवाल करने बोलो उस समय कितनी आवाज आती है। तो अच्छा संस्कार, समय पर सोना, आप लोगों को ये ध्यान रखना। आज अगर कोई बिगड़ी हुई चीज है वो निद्रा का समय है, और बिगड़ी हुई चीज है तो वो उठने का समय, ये दोनों बिगड़ गया है। योगी को समय पर सोना चाहिए। कैसे सोना? समय पर महाराज। 9-10 बजे सो गए। मैं 8 बजे तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि टीवी सीरियलों भी बहुत है 8 बजे, वो सब देखे बगैर वो हीरोइन जिएगी कैसे, अपने भरोसे जी रही है, उसको एक बार जिंदा रखने के लिए सब देखना। बाकी तो आप 8 बजे सो ही सकते हैं। आप बोलो घर वाला, घर वाले को तो मैं जानता हूँ, बेचारा जब आता है खुद ही लेके खाता ही है। अपन तो वो सीरियल वाली की चिंता में जितने लगे हैं, घर वाले की चिंता में उतने लगे हैं। वो तो कहीं बैठे बैठे खा रहा, अपन सोफे पर बैठे, अरे अंदर रखा हुआ ग्वार फली की सब्जी उस डिब्बे में, देखो ना वहीं मिल जाएगी। आवाज मत करो, मेरा अच्छा कार्यक्रम बिगड़ रहा है। हाँ? तो मेरे प्यारे बच्चों, समय पर सोना, सुबह समय पर उठना। हाँ? कभी रोज एक बार भोजन करके जो हाथ धोते हो, ये भोजन करके धोए हुए हाथ कोई मुंह पर लगा लिया करो तुरंत। भोजन करके जो हाथ धोते, इसमें जितने मसाले मिर्च है ना, इसको खाली मसाला मिर्च मत समझना, जितने स्पाइसेस हैं इस संसार में, ये सब आपके भय मिटाने वाले और शत्रु को भगाने वाले। एक जमाने में ऐसा होता था कि किसी दुश्मन के घर में मौत हो जाती, लेकिन दुश्मन भी हो, मौत में तो जाना पड़ता, क्योंकि रिश्ता वाला होता था। एक रिश्ता वाला हो, वो हमारे पसंद का ना भी हो, रिश्ता है और मरगत हो गया तो लोग जाते थे। आजकल तो बिल्कुल ही शर्म छूट गया, नहीं भी जाएं, लेकिन एक जमाना था भाई, मौत में दुश्मनी नहीं देखी जाती थी। उस समय क्या करते, कोई भी जाना हो 9 काली मिर्च गिन के मुंह में चबाते जाते। शास्त्र कहता है कि 9 काली मिर्च चबाते तो दुश्मन के घर जा, वो अगर जहर भी देगा तो उस जहर का तोड़ इस काली मिर्च में है ना, वो तंत्र भी करेगा तो तंत्र का तोड़ ये काली मिर्च में। काली मिर्च, लवंग, तेज पत्ती, पट्टा, जो चीज आप में तिकास करती है वो आप में डर भगाती है, आपके अंदर रही हुई नकारात्मक शक्तियों को भगाती है। इलायची है, लवंग है, जिसमें सुगंध आता है। ये सुगंधी चीजें आप में समृद्धि बढ़ाती है। इसलिए पुराने जमाने में लोग जब भोजन करते थे, हमारे बुजुर्ग, भोजन करने के बाद जो भोजन, कितना ही हाथ धो लो, आपको एक नैपकिन लेके पहुंचना तो पड़ता है ना, करते हो क्या? हाँ, क्योंकि आप हाथ धोने के बाद भी कुछ मसाले, ऑयल
आपके कुछ हाथ में लगे रहते हैं, अगर ये मुंह पर आ जाएं तो चेहरा स्वतः ही तेजस्वी हो जाता है। हाँ, मेरा पाउडर बिगड़ जाएगा महाराज, अब वो तू जाने। मेरा लिपस्टिक का क्या होगा महाराज, वो तू जाने। मैंने तो आपके जीवन में निखार आने वाली बात बताई। चेहरे का निखार तो किसी भी मेकअप से आ जाए। तो जितनी सुगंधित चीजें हैं, देखो कहीं भी बाहर निकलो, उस जगह में जाने के लिए मन में एक संदेह हो रहा है कि ये जगह सही नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, तो 9 काली मिर्च चबाते हुए जाओ। उस जगह से कभी भी आपको कोई प्रकार का दुष्फल नहीं मिलेगा। वो जगह आपको सुरक्षित रखेगा। क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा महाराज। हाँ, सुरक्षित रहना है क्या? रहना है। हाँ, तो उस जमाने में सब लोग ऐसे काली मिर्च चबा के जाते थे। कहीं पैसा आना हो, मुझे इस जगह से पैसा आना, मेरा पैसा अटका हुआ है, पैसा वापस आना, मुझे किसी से पैसा लेना है, उधारी, पैसे संबंधी बात हो तो 2 सौंफ मिश्री मुंह में डाल के जाओ। और कहीं भी आपके काम में वृद्धि चाहते हो तो इलायची चबाते जाओ। किस चीज को? इलायची। देखो आज होटलों में आप जाते हो, खाते हो, तो सौंफ और इलायची देते दिखते हैं, हर होटल में रखा रहता है। सॉरी, सौंफ और मिश्री, सौंफ मिश्री मिक्स भी होता है, अलग अलग बाउल में भी होता है। ये होटल वालों को कहाँ से ये टिप मिल गया? मुंह सफाई का फ्रेशनर समझ के रख रहे हैं। लेकिन मैं कम से कम 25 शास्त्र बता दूंगा, जो भोजन संबंधी शास्त्र नहीं, धर्म संबंधी शास्त्र में लिखा है कि आप भोजन करने के बाद सौंफ और मिश्री खाते हो तो उसके बाद जितनी क्रिया करोगे सब में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और आज होटलों में ये सौंफ मिश्री देना चालू कर दिया और हम फ्रेशनर के रूप में खाते हैं या क्लींसर के रूप में खा रहे हैं। भाई मुंह साफ होता है, ये मुंह सफाई की बात नहीं है। इनकी तरंगे तुरंत खून में जाके हमारे अंदर एक सकारात्मकता ले आती है। हमारा आभा मंडल श्रेष्ठ बनता है। क्या बनता है? आभा मंडल श्रेष्ठ। और बहनों को, भाइयों को कहूँगा कि घर को भी शुद्ध रखना है। आपके बेडरूम में पैंट लटका दिया, शर्ट लटका दिया, 4 दिन तक लटक रहा है, अभी इसको 2 बार 3 बार पहनेंगे, उसको 3 बार पहनेंगे, इसलिए परसों पहनना इसलिए लटक रहा। एक बार पहना धो दो उसको, एक बार पहना धुलाई में डाल दो, थोड़ा सा पानी और साबुन लगेगा, लेकिन समृद्धि की तरंगें शरीर में बनी रहेगी। गंदा कपड़ा और गंदा शरीर दरिद्रता का पहचान है। शुद्ध कपड़े, शुद्ध शरीर समृद्धि का पहचान। भले ही आपके पास पुराने कपड़े हों, धो के पहनो। भले ही आपके पास पुराना शरीर है, ना के रहो। ये जरूरी है आपके लिए। आपका कल्याण उसी से होगा। और क्या बोलते हो, क्या नहीं, विवेक रखो। एक आवाज से चिड़िया मर सकती है, एक आवाज से चिड़िया पुनः जीवित हो सकती है। तो आवाज की ताकत कितनी होगी सोचो। और गुरु महाराज ने कई चिड़ियाओं को जीवित कर सके ऐसा बीज मंत्र दिया है। क्या दिया? बीज मंत्र दिया। और बीज मंत्र को साधारण मत सोचना। किसी भी पानी के घड़े को रख के इस बीज मंत्र को उसको देखते बोलोगे तो पानी के अंदर से अपने आप यूं हवा, बिना हवाई पानी हिलोरा लेते देखोगे, तब वो बीज मंत्र कितना जीवित है मालूम पड़ेगा। आपको मालूम ही नहीं आपको क्या मिल गया। अंधे को बटोर,